ब्रह्मी क्लास के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 3 की बात करो तो समकालीन विश्व में अमेरिका का क्या वर्चस्व है, क्या प्रभुत्व है, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। इस ऑब्जेक्टिव चैप्टर 3 में 54 का ऑब्जेक्टिव निकला हुआ है। जैसे चैप्टर 2 में की बात करोगे तो उसमें लगभग 71-73 को क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव निकला हुआ था। ठीक उसी प्रकार चैप्टर 3 की बात करें विश्व राजनीति के ब्रह्मी क्लास के, तो इसमें 54 का ऑब्जेक्टिव मिला है। 54 का ऑब्जेक्टिव जो पूरा पाठ के निचोड़ यहाँ बताया गया है, आपको देखना होगा कि आप इसमें कितना सही कर पाते हो, कितना नहीं कर पाते हो। और अगर पसंद आई वीडियो को तो सब्सक्राइब कर देना। ओके, चलो शुरू करो। पहला क्वेश्चन देखो, अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब किया गया। देखो हमें पता है कि हम सबको पता है 9/11 की घटना होता है। 9/11 की घटना होता है ना, तो उसी समय अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जिसे कहते हैं WTC, WTO कहो WTC कहो, एक ही होता है। कांग्रेस की हालांकि बात कर रहा है, उस पर कांग्रेस पर भी आक्रमण किया गया था। तो वही कह रहा है कि कब हमला हुआ था। तो 9/11 का मतलब होता है 11 सितंबर 2001, क्योंकि अमेरिका में 9/11 ऐसे लिखा था। ये घटना का मतलब होता है अमेरिका में पहले महीना पहले लिखा जाता है, दिन बाद में लिखा जाता है। लेकिन हमारे भारतीय संस्कृति का ये रूल होता है। भारतीय संस्कृति में क्या होता है 11, हम लोग क्या लिखते हैं, पहले दिन लिखते हैं और तब महीना लिखते हैं और तब वर्ष लिखते हैं, ठीक ना। लेकिन अमेरिका में उल्टा होता है। तो अमेरिका में पहले 9/11 का मतलब होता है 9वां महीना 11 तारीख, 11 तारीख 9वां महीना 2001। सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक ना। आगे बढ़ो। 2 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि बराक ओबामा किस देश के राष्ट्रपति थे। आपको पता है बराक ओबामा शांति के नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन है। बराक ओबामा कहाँ के हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ, ठीक ना, चाह कर भी नहीं छोड़ सकते हो आप। यहाँ देखो, इराक द्वारा कुवैत पर आक्रमण कर अपने कब्जे में कर लेने की घटना कब हुई। देखो हम सभी को पता है कि इराक द्वारा कुवैत पर आक्रमण कब किया जाता है, 1990 में। 1990 में हुआ ना प्रथम खाड़ी युद्ध कब होता है, 1990 में। उसी समय इराक कुवैत पर आक्रमण करता है। सही आंसर हो जाएगा बी। और 3 नंबर की बात करो तो खाड़ी युद्ध कब प्रारंभ हुआ। देखो बाबू, खाड़ी युद्ध जो प्रारंभ हुआ था ना, वो 2 अगस्त 1990 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था। और 2 अक्टूबर हम आपको डेट बता दें, किधर गया, हाँ 2 अक्टूबर 1990 ईस्वी से शुरू हुआ और फरवरी 1991 तक चला। 1991 तक मतलब 90 के अगस्त से और 91 के फरवरी तक चला है। तो यहाँ देखो 90 तो है नहीं ऑप्शन में, इनमें से कोई नहीं लिखा है। लेकिन 90 से लेकर 1990 अक्टूबर अगस्त महीना से लेकर फरवरी महीना तक में चला। ये देख रहे बीच में भैया डेट पड़ा था ना, 26 जनवरी 1991 ईस्वी डेट है। 2 अगस्त से लेकर फरवरी 28 फरवरी 1991 के बीच में डेट है। इसका मतलब सही आंसर क्या लगाओगे, ए लगाओगे। 5वां, खाड़ी युद्ध के समय इराक के राष्ट्रपति कौन थे। आप सभी को पता है सद्दाम हुसैन। कौन थे, सद्दाम हुसैन, ठीक ना। इनका ये कथन है 100 जंगों का एक जंग होगा, इनका कहना था सद्दाम हुसैन का। अगर वहीं 6 नंबर की बात करो तो 6 नंबर लिखा है ऑपरेशन डेजर्ट स्ट्रीम क्या है। आपको पता है ऑपरेशन डेजर्ट स्ट्रीम संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इराक पर सैन्य कार्रवाई की अनुमति दिया गया था अमेरिका को। इसी अमेरिकी द्वारा इराक पर हमला करने वाले रूल को ऑपरेशन डेजर्ट स्ट्रीम के नाम से जानते हैं। उसको प्रथम खाड़ी युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑपरेशन डेजर्ट स्ट्रीम क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इराक पर सैन्य कार्रवाई की अनुमति है, जिसे प्रथम खाड़ी युद्ध के नाम से जानते हैं। खाड़ी युद्ध कब समाप्त हुआ, इस समाप्त के डेट पूछ रहा है ना। 27-28 फरवरी 1991 ईस्वी को समाप्त हुआ था। 27 फरवरी कहीं 28 फरवरी लिखा, एक दिन इन्होंने चल डाला। मतलब फरवरी 1991 में शुरू हुआ था, खत्म हुआ था। खत्म शुरू तो अगस्त में हुआ था, अगस्त 1990 में शुरू हुआ था। अब फरवरी 1991 में प्रथम खाड़ी युद्ध खत्म हुआ था। पेंटागन क्या है, आपको पता है पेंटागन क्या है, तो अमेरिकी रक्षा मंत्रालय का मुख्यालय है। पेंटागन क्या होता है, अमेरिका के रक्षा मंत्रालय का मुख्यालय होता है। सही आंसर हो जाएगा सी। 9 नंबर, नीली जींस की संस्कृति किस देश की संस्कृति को कहा जाता है। देखो हम सभी को पता है, जो हम लोग पढ़ते हैं नीला जींस, तो नीला जींस किसकी संस्कृति है, अमेरिका की संस्कृति है। सबसे पहले नीली जींस वहीं की संस्कृति से स्टार्टिंग होगा। तो अमेरिकी किधर गया, अमेरिका संस्कृति है नीली जींस। सही आंसर हो जाएगा डी। 10 नंबर क्वेश्चन, 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद अंतरराष्ट्रीय पटल पर निम्नलिखित में से किस तरह की अस्थायी स्थिति उत्पन्न होती है। देखिए 1991 में जब सोवियत संघ के विघटन होगा तो एक ध्रुवीय विश्व की शुरुआत की उत्पत्ति होती है। क्योंकि अभी तक तो टक्कर में था, लेकिन एक ध्रुवीय विश्व की शुरुआत जब होगी, कब, जब 1991 में सोवियत संघ की विघटन होगा तब। इसका सही आंसर क्या होगा, ए। आगे बढ़िए। सोवियत संघ के युवा नीलो जांस किसका प्रतीक मानते हैं, आजादी का। नीलो जांस किसका प्रतीक है, आजादी का। क्या बताएगा, आजादी। भारत परमाणु अपसारण
संधि पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किया? क्योंकि वह इसे भेदभाव मानता है। भारत अभी तक ना अप्रसारण संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया है। कारण क्या है या रीजन क्या है? रीजन ये है कि वह ना भेदभाव मानता है, कहता है कि भेदभाव हो रहा है, हमारे साथ भेदभाव हुआ है, इसलिए हस्ताक्षर सिग्नेचर नहीं करता है। ठीक है, आगे देखो, किस देश ने नाटो में अमेरिका नेतृत्व का विरोध किया? देखो ऑफलाइन क्लासेस में क्या होता है ना, गड़बड़ी से जर्मनी लिखा दिया गया था, जर्मनी, जबकि होगा फ्रांस। इसका सही आंसर क्या होगा? फ्रांस। तो आप सुधार लेना, फ्रांस इसका सही आंसर होगा। किस देश ने नाटो में अमेरिका के नेतृत्व का विरोध किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस हो जाएगा। आगे देखो, अंतरराष्ट्रीय पहल पर अमेरिकी वर्चस्व कब से माना जाता है? अमेरिका का वर्चस्व कब माना जाता है? 1991 से, जब सोवियत संघ का विघटन होता है ना, तब से उसका वर्चस्व को माना जाता है। सही आंसर हो जाएगा आपका सी, 1991। भारत को कब से परमाणु शक्ति संपन्न देश माना जाता है? 2008 से। 2008 से परमाणु शक्ति संपन्न कब से माना जाता है? 2008 से। हालांकि प्रथम परमाणु, द्वितीय परमाणु आपको पता है कब हुआ था? परमाणु परीक्षण कब हुआ था? कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अमेरिका ने आंशिक परमाणु परीक्षण साध पर कब हस्ताक्षर किया था? अमेरिका की बात कर रहा है ना, अमेरिका कब हस्ताक्षर किया था? 1964 में अमेरिका परमाणु हस्ताक्षर पर कब सिग्नेचर किया था? 1974 में। थोड़ा कहा था 1945 में, 1974 इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखो, विश्व का कौन राष्ट्र बजट का एक बड़ा हिस्सा रक्षा अनुसंधान और विकास की मदद में खर्चा करता है? वो होता है अमेरिका। अमेरिका दो चीजों पर सबसे ज्यादा खर्चा करता है। एक होता है उसका रक्षा अर्थात नासा वाला रक्षक मतलब सैनिक वाला, दूसरा होता है प्रौद्योगिकी अर्थात विज्ञान तकनीकी पर। संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे ज्यादा खर्चा करता है। विश्व को इंटरनेट की सुविधा किस राज्य की देन है? तो अमेरिका की देन है। अमेरिका के द्वारा ही इंटरनेट की सुविधा दी गई थी। सी आंसर हो जाएगा। भारत में परमाणु कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य क्या बतलाया जाता है? तो मुख्य उद्देश्य क्या बताया जाता है? तो इसका अपनी ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करना। देखो भारत जब परमाणु बना रहा था ना, तो उद्देश्य क्या बताया था कि हम अपने उत्पादन, क्या लिखा है, अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए परमाणु विद्युत ऊर्जा बना रहे हैं। हमारा मेन मकसद नहीं है कि हम जाकर किसी युद्ध में इस परमाणु को हम फोड़े। तो भारत जब परमाणु बनाया तो अपना उद्देश्य अपना उद्देश्य मोटो क्या बताया? तो अपनी ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करने के लिए बताया था। अमेरिकी राज्यों का संगठन OAS किस संधि से व्यवहारिक रूप से अस्तित्व में आया? तो किस संधि से व्यवहारिक रूप से अस्तित्व में आया? देखो डी ऑप्शन में है, रियो साध संधि से व्यवहारिक रूप से अस्तित्व में आया था। रियो साध। संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य होते हैं? तो 50 गो। जैसे भारत में 28 राज्य है, तो अमेरिका में कितना? 50 राज्य है। किस वर्ष में पश्चिमी राष्ट्रों ने नाटो की स्थापना की थी? किस वर्ष? 1949 में स्थापना हुआ था। 2003 में अमेरिका ने किस देश पर आक्रमण किया था? कुवैत पर। 2003 बोला इराक पर, कुवैत पर इराक आक्रमण किया था। और एक पढ़ रहा है 2003 पर। और अगर कहे कि 1990 में किसने किया, तो अमेरिका इराक पर किया। दूसरा बात कि 2003 में किसने किया, तो भी इराक पर किया। याद रखना दोनों में इराक ही होगा। 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रतिनिधित्व कौन कर रहे थे? 2020 में बोला है, तो सही ऑप्शन बराक ओबामा तो नहीं होगा, डोनाल्ड ट्रम्प थे, जो बाइडेन। डेमोक्रेटिक पार्टी जो आज वर्तमान समय में देखोगे ना, आज वर्तमान समय में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? बाइडेन साहब। तो जो बाइडेन इसका नेतृत्व कर रहे थे डेमोक्रेटिक पार्टी। और आज देखोगे तो अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? JR बाइडेन। इनको जो बाइडेन भी कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन प्रथम राष्ट्रपति थे। अमेरिका के किस राष्ट्रपति को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था? बराक ओबामा को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। संयुक्त राज्य अमेरिका के कुल कितने राज्य होते हैं? 50 होते हैं। ये ऑप्शन हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा देश एक नाटो का सदस्य है? नाटो का सदस्य तो चीन, रूस नहीं है, भारत नहीं है, ब्रिटेन नाटो का सदस्य है। डी आंसर सही होगा। आईओ जीव की लड़ाई किन दो देशों के बीच हुई थी? तो जापान और सोवियत संघ के मध्य हुई थी। देखो जापान और सोवियत संघ की लड़ाई को आईओ जीव की लड़ाई कहा जाता है। जापान और सोवियत संघ। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। यहाँ देखो, यहाँ ऑप्शन ए लिखा है, एक गलत है। इसका आंसर क्या होगा? जापान और सोवियत संघ होगा। शॉक थेरेपी का मॉडल किस पर लागू हुआ? शॉक थेरेपी मॉडल 1990 ईस्वी में स्टार्ट हुआ। याद रखना 1990 में स्टार्ट हुआ। लेकिन किस पर मॉडल पर आधारित है? साम्यवादी देशों पर आधारित है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। क्या होगा? बी, साम्यवादी मॉडल पर। शॉक थेरेपी का अपनाया गया 1990 में। दूसरी दुनिया में निम्नलिखित में से कौन सा देश नहीं था? दूसरी दुनिया में सोवियत संघ था, अमेरिका नहीं था। इसका आंसर हो जाएगा बी। संयुक्त राज्य अमेरिका कुल कितने राज्य होते हैं? 50।
डोनाल्ड रीगन किस देश के राष्ट्रपति थे? डोनाल्ड रीगन किस देश के राष्ट्रपति थे? डोनाल्ड फ्रांस, यूएसए। डोनाल्ड यूएसए मतलब अमेरिका के थे। ए आंसर हो जाएगा। अमेरिका के किस राष्ट्रपति शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था? बराक ओबामा। इसका आंसर हो जाएगा बराक ओबामा। साकुका संयुक्त राज्य अमेरिका, यहाँ लिखनी चाहिए संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन था? जॉर्ज वाशिंगटन। यहाँ देखो टाइपिंग मिस्टेक है, इसे समझोगे संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? तो जॉर्ज वाशिंगटन थे। किस देश नाटो में अमेरिका नेतृत्व, किस देश ने नाटो में अमेरिका के नेतृत्व का विरोध किया था? किस देश ने नाटो में, यहाँ लिखनी चाहिए नाटो में, कौन ऐसा देश है जो नाटो में अमेरिका नेतृत्व का विरोध किया था? आंसर होगा फ्रांस। मतलब फ्रांस चाहता था कि नाटो का नेतृत्व अमेरिका ना करे, यही विरोध कर रहा था फ्रांस का। किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने नई विश्व व्यवस्था का चित्रण किया है? तो उनका आंसर क्या होगा? जॉर्ज बुश। आंसर क्या होगा? जॉर्ज बुश। बराक ओबामा किस देश के राष्ट्रपति थे? अमेरिका का, नो डाउट। 1990 में तालिबान ने किस राज्य में अपना शासन स्थापित किया जिसे अमेरिका ने मिटा दिया था? अफगानिस्तान। किधर गया? अफगानिस्तान होगा। अफगानिस्तान में पूरी तरह से तालिबानों को मिटाने का शपथ लिया था अफगानिस्तान में। क्वेश्चन पढ़ सकते हो। किस राज्य ने 1990 में तालिबान ने किस राज्य में अपना शासन स्थापित किया था? तो अफगानिस्तान में तालिबान शासन स्थापित किया था। कुवैत को किस राज्य के अवैध चुंबल से मुक्त कराया था? कुवैत को किस राज्य के, मतलब राज्य अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ना, राज्य को देश कहा जाता है, तो किस देश के अवैध? तो इराक देश अवैध रूप से कुवैत पर आक्रमण किया था, अवैध रूप से कुवैत को हथियाया था, इसलिए इससे मुक्ति कराया था। कौन होगा आंसर? इराक हो जाएगा। इतिहास के अंत का सूत्र किसने दिया था? इतिहास के अंत के सूत्र जो दिया था ना, फ्रांसीसी यूकुफामा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। फ्रांस का इतिहास का अंत के सूत्र दिए थे। भारत के किस प्रधानमंत्री ने अमेरिका के साथ असैनिक कार्यों के हेतु परमाणु समझौते का सफल समर्थन किया था? तो कौन किए थे? राजीव गांधी, मनमोहन सिंह 1990 के दशक में किए थे। मनमोहन सिंह। सही आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? इंग्लैंड में देखो, इंग्लैंड में इस समय ऋषि सुनक है, लेकिन इसमें से कौन ऑप्शन सही नहीं है? ऋषि सुनक नहीं है, इसका मतलब इनमें से हो जाएगा बाबू डी, इनमें से कोई नहीं। एक नुबिये की स्थिति किस राज्य के एकमात्र प्रभुत्व की परिचायक है? एक ध्रुवीय, यहाँ लिखने चाहिए एक ध्रुवीय, एक नुबिये लिखा है, एक ध्रुवीय, इसे पढ़ोगे। एक ध्रुवीय की स्थिति किस राज्य के एकमात्र प्रभुत्व का संचायक है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका को ध्रुवीय कहा जाता है। किस राज्य में मदरसे चल रहे हैं जहां तालिबान को आतंकवाद का प्रशिक्षण दिया जाता है? वो होता है पाकिस्तान में, जहां छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है ना मदरसा में, उस मदरसा में आतंकवादियों का ट्रेनिंग दिया जाता है। देख रहे हो कितना घटिया देश है पाकिस्तान। आगे देखिए, किस देश के साथ संबंध स्थापित करके अमेरिका, यहाँ लिखने से अमेरिका ने अपनी शक्ति को बहुत बढ़ाया, जिससे एक मूवी प्ला की प्रवृत्ति उभरी, जिससे एक ध्रुवीय की प्रवृत्ति, एक ध्रुवीय, यहाँ लिखनी चाहिए एक ध्रुवीयता का प्रवृत्ति उभरी, तो वो है क्या बोला है? किस देश के साथ संबंध स्थापित करके अमेरिका ने? अच्छा, चीन के साथ संबंध स्थापित करके अमेरिका एक ध्रुवीयता का परिचायक उभारे थे। किस देश के साथ? चीन के साथ। किस तत्व ने भारत अमेरिकी संबंधों को टूटने के कगार तक पहुंचा दिया? भारत अमेरिकी संबंधों को टूटने के परिचायक संभाल दिया, वो था बांग्लादेश का युद्ध। जब बांग्लादेश का युद्ध हो रहा था ना, बांग्लादेश का युद्ध 1971 में, तो उस समय भारत और अमेरिका के बीच पूरी तरह से संबंध टूटने के कगार तक पहुंच गया था, क्योंकि सोवियत संघ इनको मतलब मदद देने के लिए आया था, तभी से टूटने का संभावना हो गया, टूट भी गया था ना उस समय तक। बंगाल का युद्ध बताओगे। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादियों का हमला कब किया गया था? तो 9/11 का मतलब 9वां महीना 11 तारीख 2001, ये आंसर होगा। 11 सितंबर 2001 को निम्न में से कौन सी घटना घटी थी? तो विश्व व्यापार केंद्र पर आतंकवादी का हमला घटा था, सी आंसर हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो अब देखो संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्तमान मतलब इस समय, देखो ये 2019-20 के क्वेश्चन है, तो डोनाल्ड ट्रंप थे उस समय, लेकिन आज ना जो बाइडन हो गया है, तो इसमें से कोई मत लगाना, जो बाइडन इस समय है, ठीक ना। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान के किस शहर पर परमाणु बम गिराया था? द्वितीय विश्व युद्ध में देखो नागासाकी और हिरोशिमा दोनों पर गिराया था, तो लेकिन
अगर पहले की बात करोगे तो हिरोशिमा पर गिरा था, दूसरे पे बात करोगे नागासाकी पर, मतलब दोनों शहर जब गिरा था। इसका सही आंसर ए तथा डी दोनों हो जाएगा। ये हाशिमा लिखा, हाशिमा नहीं होता, हिरोशिमा होता है, तो नागासाकी ए ऑप्शन लगा सकते हैं, हिरोशिमा नहीं लिखा है। 2003 में अमेरिका ने किस देश पर हमला किया था? 2003 में तो किस पर हमला किया था? इराक पर हमला किया था। आगे, निम्न में से कौन सा अमेरिका द्वारा आतंक के विरुद्ध वैश्विक युद्ध का हिस्सा बना था? तो हिस्सा कौन बना था? ऑपरेशन एंडरिंग फ्रीडम, मतलब अमेरिका द्वारा कहना यह था कि विश्व में जो भी आतंकवाद है ना उसे एकदम सफाया कर देंगे, उसी अभियान को कहते हैं ऑपरेशन एंडोरिंग, मतलब खत्म करने वाला अभियान। विश्व को इंटरनेट की सुविधा किस देश ने दिया? अमेरिका ने दिया, अमेरिका। ये रहा आपका 54 प्रश्न। इसके बाद पार्ट 3 है। इसके बाद पार्ट चौथा जो है, चौथा उसमें भी ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा बनता है, तो इसे पढ़ाई करते रहो। तब तक हम अगले वीडियो को बनाने के लिए सोच रहे हैं। ओके।